फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3.0 जिसका कि आवेदन आपका आज से स्टार्ट है, जिसमें कि अपेयरिंग अभ्यर्थियों के द्वारा जो है लगातार मांग की जा रही थी कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए बीपीएससी तैयारी 3.0 में। बट देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर यह बताया गया है कि जो भी अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी 4.0 में जो है मौका मिलेगा, जिसमें कि आपकी जो पद है वो 1 लाख के करीब रहने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथे चरण में फर्स्टली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। पटना राज्य में चौथे चरण में सिर्फ फर्स्टली से कक्षा 8वीं के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने वाले फर्स्ट से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों के लिए फर्स्ट से 5वीं एवं 6वीं से 8वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। चौथे चरण में फर्स्ट से 5वीं कक्षा एवं 6 से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों पर भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि फर्स्ट से 5वीं 6 से 8वीं कक्षा के 50 अध्यापक पदों में 9 से 10वीं कक्षा एवं 11 से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़ दे तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। चौथे चरण में फर्स्ट से 5वीं 6 से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बात राज्य सरकार के शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को मधुबनी डीईएलएड प्रशिक्षुओं को बताई। श्री मधुबनी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में इंस्पेक्शन पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीईएलएड प्रशिक्षुओं से पूछा कि राज्य में डीईएलएड की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं डीईएलएड योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले 9वीं से कक्षा और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। तीसरे चरण के परीक्षा फल के बाद आएगी वैकेंसी, यानी जो आपकी तैयारी 4.0 है, ये तीसरा चरण जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में तैयारी 4.0 भी आपको अगस्त के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के लिए 4,974 पद खाली। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के लिए 40,518 पद स्वीकृत। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के सारी चीज़ें थी, वहाँ पर ये भी जो है यहाँ पर बता दिया गया है 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं तो 5 मौके देंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक परेशान ना हो। परीक्षा 3 बार में पास नहीं करे तो हम 5 बार देंगे। ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है। वे शुक्रवार की देर शाम सीतामढ़ी के डुमरा स्थित डायट पहुंचे थे। डायट भवन में पहुंचकर वहां चल रहे प्रशिक्षण का जायजा लिया, भवन के कमरे, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि को देखा। इसके बाद जो शिक्षकों के साथ उन्होंने मित्रवत अंदाज में संवाद किया। कहा कि जिस जोश और जज्बे के साथ आप सभी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं वही काबिले तारीफ है। के पाठक ने कहा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है। उसके बाद ही देखिए, चौथे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बताई दी थी। पटना में कहा सक्षमता परीक्षा को लेकर परेशान न हो। नियोजित शिक्षक सीतामढ़ी के अपर मुख्य सचिव मित्रवत अंदाज में की बात। ठीक है, तो देखिए, जो आपको 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के विद्यार्थियों के मन में डर था, तो अब जो है 5 मौके मिलेंगे। ठीक है, नियोजित शिक्षकों को। उसके बाद में देखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये आज से स्टार्ट है, तो अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है दोबारा से करेक्शन का टाइम नहीं मिलने वाला है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फिर से कैंसिल करके फिर से जो है पेमेंट करना पड़ेगा और फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो फर्स्ट ही टाइम में कोशिश कीजिए सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से फिलअप करिएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद में मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ठीक है, हस्बैंड नेम, मदर नेम, ठीक है, सेलेक्टेड आईडी टाइप, आधार नंबर आपका, ठीक है, अपलोड आधार पीडीएफ, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सब कुछ आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखा है, आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा अपना, और एक ही बार सब कुछ चेक करने के बाद ही तभी जो है अपना सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फिर से कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से, क्योंकि इसमें आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फिलअप करिएगा। ठीक है, आज से जो है आपका आवेदन स्टार्ट है, और देखिए ये कब तक चलेगा आप सभी को पता ही है, 23 तक जो है आपका ये आवेदन चलने वाला है, और 25 तक जो है विलम्ब शुल्क के साथ में आपको आवेदन कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है,
इसके साथ ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो शिक्षक भर्ती का आपका आवेदन है वो 23 तक चलेगा। 25 फरवरी तक जो है विलम्ब शुल्क के साथ में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान दोनों शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 23 फरवरी तक विलम्ब शुल्क और 25 फरवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र की पीडीएफ में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BCS यूनिक ID एवं निर्धारित तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित, ठीक है, करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए CET सफल उम्मीदवार प्रमाण पत्र और अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर व निर्गत तिथि अंकित करेंगे। इस परीक्षा में शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपेयरिंग अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं उनको यही बोला गया के पाठक सर के द्वारा कि उनको जो TRE 4.0 आएगा उसमें जो है मौका दिया जाएगा। TRE 3.0 में जो है अपेयरिंग अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा, बट अभ्यर्थियों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, बट जो है यहाँ पर उनके द्वारा बोल दिया गया कि जो TRE 4.0 आपका होने वाला है उसमें जो है इन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा पद है और वहाँ पर ये लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा का पैटर्न दूसरे चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही लागू होगा। BPSC रिक्तियों की घोषणा बाद में करेगी। वैसे अभ्यर्थी उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने आवेदन को रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर व ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर बदलाव का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ठीक है, एप्लीकेशन में गलती पर करना होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी आपसे कोई भी गलती हो गई, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, पेमेंट भी कर दिया, तब अगर आप चाहते हो कि फिर से जो है अपनी जो गलती है उसको सुधार ले तो यहाँ पर करेक्शन नहीं होगा आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फिर से कैंसिल करना पड़ेगा और उसी मोबाइल नंबर और ईमेल से फिर से जो है लॉगिन करके अपना सब कुछ फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करें, 2 से 3 बार चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसके बाद ही जो है आप वहाँ पर जो है फॉर्म को फिलअप करें अपने, नहीं तो आपका फिर से पैसा भी चला जाएगा और जो करेक्शन भी नहीं होगा, फिर से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो TRE 2.0 आपका हुआ था इसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कि फिर से वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो आपसे ये गलती ना हो, जितने भी नए अभ्यर्थी जिन्होंने पहले TRE 1 या फिर TRE 2 में एग्जाम दिया है या फॉर्म फिलअप किया है तो उनको पता ही होगा, बट जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक कोशिश कीजिए कि एक ही बार में जो है फॉर्म फिलअप कर लें और अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि सीटेट में तो आपको करेक्शन का टाइम मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पर करेक्शन वगैरह का टाइम नहीं मिलेगा। BPSC के अंदर आपको सीधे जो है फिर से कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छे तरीके से भरिए। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।